उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जाने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन नया मुद्दा गूंजता है। इस कड़ी में फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना अब उनके लिए ही मुसीबत बन रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मुद्दे को सुनवाई के दौरान कई बार उठाया। उद्धव पक्ष के वकील से इसका जवाब भी मांगा, जिस पर उद्धव के वकीलों की दलील थी कि नई सरकार इसलिए चुनी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश दिए थे। कोर्ट को अब यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। बता दें, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट की सुनवाई सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ कर रही है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव के इस्तीफे पर कई बार सवाल खड़े किए और पूछा कि 29 जुलाई का आदेश बहुत स्पष्ट था कि 30 जुलाई को होने वाला फ्लोर टेस्ट याचिकाओं के फैसले पर निर्भर करेगा। इस स्थिति में जब उद्धव ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो अब यथास्थिति बहाल करने का क्या मतलब है? आप ये टेस्ट होने तो देते, लेकिन आपने पहले ही इस्तीफा देने का विकल्प चुन लिया। कोर्ट के इस सवाल पर उद्धव के वकील की ओर से दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों का कोर्ट है, यहाँ तथ्य ही सुप्रीम है। ये पहले से ही स्पष्ट था कि 29 जुलाई को सदन में क्या होने वाला है। ये सही है कि तकनीकी शब्द विश्वास मत का प्रयोग हुआ था, लेकिन सदन में जिस परीक्षण की अनुमति दी गई थी उसमें शिंदे गुट के 39 विधायक हमारे खिलाफ वोट देते तो ये अवश्यंभावी था। इस फजीहत से बचने का एक ही उपाय था कि हम मैदान छोड़ देते। हम वास्तविक दुनिया में हैं, वहाँ कोई गणित नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था, कोई फिजिक्स नहीं था जो 30 जुलाई को आने वाले इस नतीजे को बदल सकता था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को विश्वास मत हासिल करने के राज्यपाल के आदेश को स्टे करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी साफ कर दिया गया था कि यह विश्वास मत सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा। लेकिन इससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उद्धव के इसी इस्तीफे पर सवाल करते हुए कोर्ट ने आगे पूछा कि यदि आप विश्वास मत का सामना करते और हार जाते तो ये पता लग जाता कि ये 39 लोग कोई अंतर पैदा कर सकते हैं। वोटिंग के पैटर्न से पता लगता है कि ये 39 लोग विश्वास मत को प्रभावित कर सकते थे। यदि आप 39 लोगों के कारण विश्वास मत हारते तो आपको पता लगता कि अगर वे अयोग्य साबित हो जाते तो आप जीत सकते थे। वहीं इसके अलावा जब कोर्ट की ओर से पूछा गया था कि क्या वे कोर्ट से कोई राहत मांगने की उम्मीद कर सकते हैं, तो सिंघवी ने कहा कि प्रभावी राहत यही है कि यथास्थिति को बरकरार किया जाए। शपथ ग्रहण की कार्यवाही गलत थी और कोर्ट ये कह सकता है कि इसे दोबारा किया जाए। ये शपथ को उलटने के जैसा होगा। बहरहाल अब इस मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी। ऐसे में कोर्ट से उद्धव को कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।